सभी को राधे राधे। आप सभी को शनि प्रदोष की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे प्रदोष का व्रत कब किया जाता है। प्रदोष का व्रत शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोषो रजनीमुखम, अर्थात रात्रि आने से पहले का समय। इस प्रकार से शाम काल के बाद और रात्रि प्रारंभ होने के पहले के समय को प्रदोष कहा जाता है। लेकिन प्रदोष का व्रत प्रत्येक दिन नहीं किया जाता है, बल्कि केवल त्रयोदशी के दिन ही किया जाता है। इसकी पूजा प्रदोष काल में यानी रात्रि के प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले की जाती है। यदि त्रयोदशी तिथि आधी रात से पहले आ रही है तो द्वादशी वाले दिन ही प्रदोष का व्रत कर लिया जाता है। यदि त्रयोदशी तिथि आधी रात के बाद आ रही है तो अगले दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। अब हम जानेंगे व्रत करने की विधि। प्रदोष का व्रत करने वाले मनुष्य को व्रत वाले दिन प्रातःकाल ही स्नान आदि कर लेना चाहिए और साफ सूती वस्त्र पहनने चाहिए। उस दिन पूरे दिन उपवास रखना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। फिर प्रदोष काल में रात होने के लगभग 1 घंटा पहले हाथ मुँह धोकर साफ सूती वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर पूजा करने के लिए अपने घर के पूजा स्थान में जाएं। आप स्वयं कुश या ऊन से बने हुए आसन पर बैठें। प्रसाद के लिए कोई मीठा पदार्थ भी अवश्य ही लेकर रख लें। फिर भगवान शिव को प्रणाम करें। फिर उनको पुष्प व बेलपत्र समर्पित करें और धूप दीप जलाएं। फिर भगवान शंकर का ध्यान करें। उसके बाद में प्रदोष व्रत उस दिन जो भी बार पढ़ रहा हो, केवल उसी बार की व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। फिर कपूर जलाकर और आरती गाते हुए आरती करनी चाहिए। इस अवसर पर शंख, घंटा आदि भी बजाने चाहिए। फिर अपनी मनोकामना को कहें। फिर भगवान शिव को प्रणाम करके उठ जाएं और प्रसाद का वितरण करके स्वयं भी प्रसाद का ग्रहण करें। फिर व्रत का पारण करना चाहिए। यदि आप फलाहार रह सकते हैं तो फलाहार करें और यदि नहीं रह सकते तो भोजन ग्रहण कर लें, लेकिन सेंधा नमक या किसी भी प्रकार का नमक नहीं खाना चाहिए। सिर्फ मीठा भोजन ही करें। प्रदोष का व्रत त्रयोदशी के दिन ही किया जाता है। इस प्रकार से 1 महीने में 2 बार प्रदोष का व्रत किया जाता है। लेकिन उस प्रदोष के व्रत वाले दिन जो भी वार होता है, उस वार के अनुसार ही प्रदोष की व्रत कथा पढ़ें। प्रदोष के व्रत का फल अलग अलग वार के अनुसार अलग अलग होता है। किस वार के प्रदोष का व्रत करने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। रवि प्रदोष के करने से दीर्घायु और आरोग्य मिलता है। सोम प्रदोष से अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होती है। मंगल प्रदोष से ऋण और रोगों से मुक्ति मिलती है। बुध प्रदोष से व्यापारिक समृद्धि होती है। बृहस्पति प्रदोष से शत्रु नाश होता है। शुक्र प्रदोष से सौभाग्य और स्त्री सुख मिलता है। शनि प्रदोष से पद और प्रतिष्ठा मिलती है। अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत कथा। आज शनिवार है तो हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा। जब शनिवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और शनि ग्रह प्रदत्त कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। शनि प्रदोष की व्रत कथा। पूर्व काल में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के पुत्र का नाम धर्मगुप्त था। उस राजा ने अपने पराक्रम से अपने सभी शत्रुओं को पराजित करके उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवगति से एक बार उस राजा पर शनि की दशा आई। तब उस राजा पर उसके समस्त शत्रुओं ने संगठित होकर आक्रमण किया और उस राजा की समस्त सेना, मंत्रिमंडल और उसके परिवारजनों को समाप्त कर दिया। इस भयानक आपदा में से केवल 3 ही लोग जीवित बच सके। राजकुमार धर्मगुप्त, राजगुरु का पुत्र सुचिव्रत,
राजगुरु की पत्नी ब्राह्मणी। तब वह ब्राह्मणी उन दोनों कुमारों को अपने साथ में लेकर किसी अन्य नगर की ओर चल दी। चलते चलते वह तीनों लोग नगर में पहुँचे और उसी नगर में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वह तीनों लोग मिलकर अथक परिश्रम करते थे, लेकिन फिर भी उनका निर्वाह बहुत ही कठिनाइयों से हो पाता था। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों कुमारों को अपने साथ में लेकर भोजन पकाने के लिए लकड़ी लेने वन में गई। वहाँ पर उसे महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। उन तीनों ही लोगों ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। फिर ब्राह्मणी ने कहा, अब आप ही हमें हमारे कष्टों के निवारण का कोई उपाय बता सकते हैं। यह धर्मगुप्त एक राजपुत्र है और अपने शत्रुओं से पराजित होकर घोर दारिद्र्य में जीवन व्यतीत कर रहा है। हम सभी अत्यंत कष्टों में पड़े हुए हैं, अतः आप ही हमारे उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब महर्षि शांडिल्य ने कहा, हे देवी, तुम सभी के ऊपर शनिदेव का प्रकोप है, अतः तुम सभी लोग शनि प्रदोष का व्रत किया करो और भगवान शिव तथा पीपल के वृक्ष का पूजन किया करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुनकर उन तीनों ने महर्षि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और लकड़ी लेकर अपनी कुटी पर वापस आ गए। फिर शनि प्रदोष के दिन उन तीनों ने ही व्रत किया और भगवान शिव का तथा पीपल के वृक्ष का पूजन किया। इस प्रकार से वह तीनों नियमित रूप से व्रत और पूजन करने लगे। इस प्रकार से 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन सूचिव्रत स्नान करने के लिए नदी पर गया। वहाँ उसे नदी के किनारे पर बहुत बड़ा कलश रखा हुआ दिखाई दिया। सूचिव्रत ने उसको उठाकर देखा तो उसमें काफ़ी धन था। सूचिव्रत उस कलश को उठाकर घर ले गया और घर जाकर अपनी माँ से बोला, हे माँ, भोलेश्वर ने इस कलश के रूप में हमें धन दिया है। तब माँ ने कहा, बेटा, तुम दोनों भाई इस धन को बराबर बांट लो। सूचिव्रत ने प्रसन्न होकर राजकुमार धर्मगुप्त से कहा, भैया, तुम अपना हिस्सा ले लो। लेकिन राजकुमार ने कहा, माँ, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि अपने सुकर्मों से जो भी मनुष्य जो कुछ पाता है उस पर केवल उसी का अधिकार होता है और उसको स्वयं ही उसे भोगना चाहिए। किसी दिन भोलेश्वर शंकर मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार शनि प्रदोष का व्रत करते हुए उसे 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त और सूचिव्रत दोनों घूमने के लिए गए। वन में घूमते हुए दोनों काफ़ी दूर निकल गए। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखा। उन गंधर्व कन्याओं में से एक प्रधान सुंदरी उस राजकुमार पर मोहित हो गई और अपनी सखियों से बोली, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सुंदर वन है। उस वन में अनेक प्रकार के फूल खिले हैं। तुम सब जाकर उन फूलों को तोड़कर लाओ। तब तक मैं यहाँ बैठी हूँ। सखियाँ आज्ञा पाकर चली गई और वह गंधर्व कन्या उस राजकुमार पर दृष्टि जमाकर बैठ गई। राजकुमार उस गंधर्व कन्या के पास चला गया। गंधर्व कन्या ने पूछा, आप कौन हैं? किस देश के रहने वाले हैं? आपका आगमन कैसे हुआ है? राजकुमार ने कहा, मैं राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। शत्रुओं ने मेरे माता पिता को मारकर मेरे राज्य पर अधिकार कर लिया है। मैं राजगुरु की पत्नी के साथ रहता हूँ। वह मेरी धर्म माँ है। फिर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस कार्य से आपका आगमन हुआ है? तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रिविक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। आपको देखकर आपसे बात करने की इच्छा हुई, इसलिए अपनी सखियों को मैंने अलग भेज दिया है। भगवान शंकर ने हम दोनों पर ही कृपा की है, इसलिए आपको यहाँ पर भेजा है। अब हमारा प्रेम अटूट रहेगा। यह कहकर गंधर्व कन्या ने अपने गले का मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया।
राजकुमार अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह बोला, आपने अपने पिता से अनुमति ली ही नहीं है। मेरे पास राजपाट या धन भी नहीं है, फिर आप मेरी पत्नी कैसे बनेंगी? तब गंधर्व कन्या बोली, अब आप अपने घर जाएं और परसों प्रातःकाल आएं। मैं अपने पिताजी के साथ आऊँगी और वह ही आपकी समस्या का समाधान भी निकाल लेंगे। ऐसा कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों से जा मिली। राजकुमार भी शुचिव्रत के साथ घर लौट आया और यह सारा समाचार उसने अपनी माँ से कहा। फिर तीसरे दिन राजकुमार धर्मगुप्त उसी वन में शुचिव्रत के साथ गया। वहाँ स्वयं गंधर्वराज विद्विक अपनी कन्या के साथ उपस्थित थे। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों का अभिवादन किया। फिर उसने राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाश पर गौरी शंकर के दर्शनों के लिए गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा, गंधर्वराज, पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक राजकुमार है। उसके शत्रुओं ने उसके परिवारजनों को मार दिया है। वह राजकुमार शनि प्रदोष का व्रत करता है और सदा मेरी सेवा करता है। तुम उसकी मदद करके उसके शत्रुओं से उसका राज्य दिलवाओ। शंकर जी की आज्ञा पाकर मैं अपने घर चला आया। घर पर मेरी पुत्री अंशुमति ने तुम्हारे विषय में बताया। भगवान शंकर की आज्ञा व अंशुमति के मन की बात जानकर मैं यहाँ आया हूँ। मैं अपनी पुत्री आपको सौंपता हूँ। आपके शत्रुओं को परास्त करके आपका राज्य भी मैं आपको दिला दूंगा। यह कहकर गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। अंशुमति की सहेली का विवाह शुचिव्रत के साथ में कर दिया। राजकुमार की मदद के लिए अपनी चतुरंगिनी सेना भी भेज दी। राजकुमार ने गंधर्वराज की चतुरंगिनी सेना की मदद से अपने शत्रुओं को परास्त करके अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। उसने अपनी धर्ममाता को राजमाता बनाया और शुचिव्रत को मंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजकुमार धर्मगुप्त को अपना राज्य वापस मिल गया और वह अनेकों सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। अब हम करेंगे शंकर भगवान की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, भोले शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चारु चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, भोले कांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भो चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका।
प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, भजत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भव सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ हमारी शनि प्रदोष व्रत की कथा समाप्त हुई। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कथा अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव। धन्यवाद।